हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला, जहां हरी भरी घाटियां, गहरी खाइयां और रहस्यमयी जंगल बसे हुए हैं। यहाँ की हवाओं में एक अनकहा डर समाया हुआ था, खासकर काला जंगल के नाम से कुख्यात घने जंगल में, जो सदियों से श्रापित माना जाता था। कहते हैं कि वहां एक चुड़ैल भटकती थी, एक खूनी चुड़ैल जो हर अमावस्या को किसी न किसी को अपना शिकार बना लेती थी। गांव कुटेहला के लोग जब भी जंगल के पास जाते तो अजीबोगरीब आवाजें सुनते, कभी किसी औरत के रोने की, कभी दर्दनाक चीखों की। कई बार वहां गए लोगों के शव टुकड़ों में मिले थे, उनकी आंखें बाहर निकली होती और शरीर पर बड़े बड़े पंजों के निशान होते। पिछले कुछ महीनों से गांव में एक अजीब डर था। अमावस्या की रात जब पूरा गांव अपने घरों में छिपा रहता, तभी जंगल से किसी औरत की चीखें सुनाई देती। लोग कहते थे कि ये चुड़ैल की आत्मा थी जो किसी निर्दोष की तलाश में थी। विजय और उसका साहस। गांव का सबसे बहादुर लड़का विजय था, जिसने इन अंधविश्वासों को कभी नहीं माना। वह एक युवा शोधकर्ता था जो लोककथाओं और अजीब घटनाओं पर रिसर्च कर रहा था। उसे विश्वास था कि यह सब किसी मानसिक भ्रम या किसी जंगली जानवर का काम है। लेकिन उसके पिता बृजमोहन, जो गांव के बुजुर्गों में से एक थे, उसे बार बार चेतावनी देते, बेटा मत जाओ उस जंगल में, वहां मौत का बसेरा है। कई गए पर लौटकर नहीं आए। पर विजय अपनी धुन का पक्का था। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। भूतिया हवेली की दहलीज पर अमावस्या की रात, जब पूरा गांव सहमा हुआ था, विजय अपने कैमरा और टॉर्च लेकर काला जंगल की ओर बढ़ा। घने पेड़ों के बीच चांद की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। ठंडी हवा के झोंके विजय के गले में सिहरन पैदा कर रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। हवेली इतनी भयावह लग रही थी मानो सदियों से वहां कोई रहता ही न हो। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक ठंडी फुसफुसाती आवाज आई, ए, तू क्यों आया है? लौट जा, वरना तेरा भी यही हाल होगा। विजय के रोंगटे खड़े हो गए। ये किसकी आवाज थी? क्या यह सच में चुड़ैल थी या कोई और रहस्य छिपा था? विजय के कानों में गूंजती हुई वह ठंडी डरावनी फुसफुसाहट अभी महसूस हो रही थी। तू क्यों आया है? लौट जा, वरना तेरा भी यही हाल होगा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, पर उसने अपने डर को काबू में रखा। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां घना अंधेरा था। हवेली के जर्जर दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। जाले हर जगह फैले हुए थे और धूल की मोटी परत जमीन पर जमी थी, जिससे साफ पता चलता था कि वहां कई सालों से कोई नहीं आया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अंदर से एक मीठी सी सुगंध आ रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी चंदन जलाया हो। जैसे ही विजय ने अंदर कदम रखा, उसके पैरों के नीचे कुछ चरमराकर टूटा। वह झुककर देखने लगा। यह एक पुराना टूटा हुआ कंगन था। कंगन पर खून के सूखे धब्बे थे। विजय के दिमाग में अनगिनत सवाल उठने लगे। तभी अचानक हवेली के अंदर एक दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। तेज हवा का एक झोंका आया और दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर पड़ी। विजय ने टॉर्च की रोशनी उस तस्वीर पर डाली। तस्वीर में एक बेहद सुंदर पहाड़ी युवती थी, जिसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। तस्वीर के नीचे एक नाम लिखा था, रूपकला। विजय ने तस्वीर उठाई, तभी उसे लगा कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी एक कोने में रखे लकड़ी के पुराने संदूक पर पड़ी। विजय ने उस संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। उसने जोर लगाया और जैसे ही संदूक खुला, उसमें से एक पुरानी लाल रंग की दुल्हन की चुन्नी निकली, जो खून से सनी हुई थी। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी उंगलियां फेर दी हों। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी हवेली के अंदर एक हल्की सी हंसी गूंजी। हा हा हा, तू अब बचकर नहीं जाएगा। विजय का खून जम गया। यह आवाज किसी औरत की थी, और यह कहीं दूर से नहीं बल्कि उसी कमरे से आ रही थी। विजय ने टॉर्च का रुख दरवाजे की ओर किया, और जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा कांप उठी। दरवाजे के पास एक लंबी सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत की परछाई खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थी। तूने तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? तुझे इसकी सजा मिलेगी। विजय ने घबराकर टॉर्च बंद कर दी और तेजी से हवेली के बाहर भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वह हवेली के अंदर कैद था। विजय पूरी ताकत से हवेली के दरवाजे को धक्का देने लगा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। वह भीतर ही कैद हो चुका था। उसके चारों ओर अंधेरा और रहस्यमय सन्नाटा पसरा था। उसे अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं।
अचानक ऊपर छत से किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई नंगे पांव सरक रहा हो। विजय ने टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर एकदम से खटाक की आवाज आई। हवेली की एक खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवा के साथ कमरे की धूल उड़ने लगी। और तभी विजय की नजर दीवार पर गई। खून से एक संदेश लिखा था, तूने मेरी नींद खराब की, अब तुझे भी मरना होगा। विजय ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे कुछ मुलायम चीज आई। उसने नीचे देखा, एक कटा हुआ इंसानी हाथ पड़ा था। तभी एक जोरदार ठहाका गूंजा और फिर एक औरत की धीमी आवाज, क्यों आए हो यहाँ विजय? विजय चौंक गया। ये उसके नाम से कैसे पुकार रही थी? उसकी टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ी और वहां सामने रूपकला खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थी, होंठ नीले पड़ चुके थे और उसके लंबे नाखूनों से खून टपक रहा था। मैं रूपकला हूँ, इस हवेली की बदनसीब दुल्हन। और फिर जैसे समय पीछे चला गया हो, हवा में एक धुंधली छवि बनने लगी। 30 साल पहले रूपकला इस हवेली की दुल्हन थी। उसकी शादी गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर रणवीर सिंह से हुई थी, लेकिन शादी की पहली ही रात ठाकुर ने रूपकला को मार डाला। मुझे बेवजह मार डाला। मेरे खून से इस हवेली की दीवारें लाल कर दी। विजय अब पूरी तरह सन्न रह गया। यह हवेली किसी अभिशाप से ग्रस्त थी और अब वह खुद भी इस भूतिया खेल का हिस्सा बन चुका था। की आंखें और ज्यादा लाल हो गई। वह धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ने लगी। अब तेरा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ था। विजय ने जल्दी से एक पुरानी लकड़ी उठाई और उसे आग लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रूपकला जोर से चिल्लाई, आग से मैं नहीं मरूंगी, तुम नहीं बच सकते। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। अब विजय के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वह चुड़ैल को हराने का कोई तरीका ढूंढे या खुद भी इस हवेली का नया शिकार बन जाए। विजय की सांसें तेज हो गई थीं। रूपकला अब पूरी तरह से चुड़ैल के रूप में बदल चुकी थी। उसकी आंखें जल रही थीं, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके नाखूनों से ताजा खून टपक रहा था। हवेली के अंदर ठंडक इतनी बढ़ गई थी कि विजय की उंगलियां सुन्न होने लगीं। मौत की परछाई रूपकला हवा में तैरते हुए विजय की ओर बढ़ी। वह जितना पीछे हटने की कोशिश करता, उतना ही दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती। मेरी नींद खराब की, अब तुझे भी मरना होगा। तभी हवेली की छत से अचानक खून टपकने लगा। दीवारों पर डरावने चेहरे उभर आए, जिनकी आंखें खाली और गहरी थीं। वे एक साथ बोले, विजय, तू भाग नहीं सकता। विजय के शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसने जल्दी से अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। तभी उसकी नजर हवेली के एक पुराने अलमारी पर पड़ी, जिस पर कुछ अंकित था। विजय समझ गया कि अगर उसे बचना है तो इस हवेली के पीछे छिपे रहस्य को पूरी तरह जानना होगा। उसने अलमारी खोली तो उसमें एक पुराना धूल से भरा बक्सा रखा था। बक्से पर जंग लगी हुई थी, लेकिन उस पर उखेरे गए शब्द साफ पढ़े जा सकते थे। कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी जो किसी की दर्द भरी दास्तान कह रही थी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं इंसाफ चाहती हूँ। रूपकला ने इस डायरी में अपनी मौत से पहले के कुछ आखिरी शब्द लिखे थे। ठाकुर रणवीर सिंह ने मुझे बेवजह मारा। मेरी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक कोई उसकी कब्र को नहीं खोदता और उसके काले कर्मों को दुनिया के सामने नहीं लाता। विजय के रोंगटे खड़े हो गए। ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा भी इस हवेली में भटक रही थी और जब तक उसकी कब्र को खोदकर उसका सच उजागर नहीं किया जाता, तब तक रूपकला का अभिशाप भी खत्म नहीं होगा। अचानक हुआ हमला। तभी रूपकला ने जोर से चीख मारी और हवेली के सारे दिए बुझ गए। अब चारों ओर गहरा अंधेरा था। विजय ने महसूस किया कि कोई उसका गला दबा रहा था। अब तू नहीं बचेगा। विजय ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रूपकला की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। लेकिन तभी उसे याद आया, रूपकला ने कहा था कि उसकी आत्मा को मुक्ति चाहिए। विजय ने जल्दी से डायरी को उठाया और जोर से बोला, रूपकला, अगर तुझे बदला लेना है तो ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा को खत्म कर, मेरा नहीं। रूपकला अचानक कुछ देर के लिए ठहर गई। हवेली में भयानक सन्नाटा छा गया। क्या विजय बच पाएगा? क्या रूपकला की आत्मा को शांति मिलेगी? रूपकला विजय के सामने हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में जलती हुई लपटें थी और उसके नाखूनों से खून टपक रहा था। हवेली के अंदर हर चीज कांप रही थी, जैसे ये भूतिया जगह अब अपने सबसे भयानक रूप में आ गई हो। लेकिन विजय को अब समझ आ चुका था कि अगर उसे इस मौत के फंदे से बचना है तो उसे रूपकला की आत्मा को इंसाफ दिलाना होगा। उसने थरथराते हाथों से डायरी को कसकर पकड़ा और जोर से चिल्लाया, रूपकला,
तुझे जिसने मारा वह ठाकुर रणवीर सिंह था। मैं उसकी तेरा बदला पूरा करूंगा। सुनते ही हवेली के दरवाजे जोर से खुल गए, मानो किसी ने विजय को बाहर जाने का इशारा किया हो। रूपकला विजय के सामने हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में जलती हुई लपटें थी और उसके नाखूनों से खून टपक रहा था। हवेली के अंदर हर चीज कांप रही थी, जैसे ये भूतिया जगह अब अपने सबसे भयानक रूप में आ गई हो। लेकिन विजय को अब समझ आ चुका था कि अगर उसे इस मौत के फंदे से बचना है तो उसे रूपकला की आत्मा को इंसाफ दिलाना होगा। उसने थरथराते हाथों से डायरी को कसकर पकड़ा और जोर से चिल्लाया, रूपकला, तुझे जिसने मारा वह ठाकुर रणवीर सिंह था। मैं उसकी कब्र खोदकर तेरा बदला पूरा करूंगा। इतना सुनते ही हवेली के दरवाजे जोर से खुल गए, मानो किसी ने विजय को बाहर जाने का इशारा किया हो। रूपकला की आत्मा की आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन उसने हमला करना बंद कर दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर तूने मुझे धोखा दिया तो तेरा हाल भी वही होगा जो उन लोगों का हुआ जो यहां आए थे। विजय तेजी से हवेली से बाहर भागा। बाहर आते ही उसे महसूस हुआ कि हवेली के अंदर की ठंड गायब हो चुकी थी, लेकिन अब एक नया डर उसके सामने था, ठाकुर रणवीर सिंह की कब्र को ढूंढना। विजय को याद आया कि गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि ठाकुर रणवीर सिंह को मरने के बाद गांव के मंदिर के पीछे दफना दिया गया था, क्योंकि उसका मरना भी एक रहस्यमय घटना थी। विजय तुरंत गांव के पुराने मंदिर की ओर बढ़ा। अंधेरी रात में मंदिर के पीछे की जमीन ठंडी और सख्त थी। उसने जल्दी से एक फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसे जमीन के अंदर एक पुराना लकड़ी का ताबूत दिखा, लेकिन जैसे ही उसने ताबूत को बाहर निकाला, आसपास की हवा भारी होने लगी। तभी एक डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी, मेरी कब्र मत खोलो, वरना तू भी मरेगा। विजय को एक पल के लिए लगा कि उसे रुक जाना चाहिए, लेकिन फिर उसने अपनी पूरी ताकत से ताबूत का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ताबूत खुला, अंदर का दृश्य देख विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। ठाकुर रणवीर सिंह का कंकाल वहां पड़ा था, लेकिन उसकी हड्डियों पर अजीब से जले हुए निशान थे, जैसे उसे मौत के बाद भी सजा दी गई हो। और तभी ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा जाग उठी। आत्मा ताबूत खुलते ही एक भयंकर झंझावात उठा, मानो आसमान भी इस रहस्य के खुलने से कांप गया हो। हवा में सड़ी हुई मांस की गंध भर गई। विजय ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा कंकाल से बाहर निकली। उसका भूत काले धुएं से बना हुआ था। उसकी लाल जलती हुई आंखें विजय को घूर रही थीं। तूने मेरी नींद खराब की, अब तू भी मरेगा। ठाकुर की आत्मा जमीन से ऊपर उठी और तेजी से विजय की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी हवाओं में एक औरत की चीख गूंजी, अब तेरा अंत होगा रणवीर। रूपकला की वापसी। रूपकला की आत्मा भी वहां प्रकट हो गई थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में बदले की आग थी और उसका डरावना रूप और भी खतरनाक लग रहा था। सालों से मैं तेरा इंतजार कर रही थी रणवीर। ठाकुर की आत्मा एक पल के लिए कांपी एटास, लेकिन फिर वह और ताकतवर होकर हवा में घूमने लगी। तू मुझे नहीं मार सकती चुड़ैल, मैं भी अब मौत से परे हूं। रूपकला और ठाकुर की आत्माएं अब आमने सामने थीं। हवाओं में जोरदार गरजने की आवाज आई और मंदिर के आसपास की जमीन कांपने लगी। विजय को लगा कि यह जगह अब कभी भी गिर सकती है। रूपकला ने जमीन से राख उठाई और ठाकुर की ओर उछाल दी। अचानक ठाकुर की आत्मा चिल्लाने लगी, नहीं, यह नहीं। विजय ने देखा कि ठाकुर का कंकाल धीरे धीरे राख में बदल रहा था। उसे समझ आ गया कि ठाकुर को हराने के लिए उसका पूरा कंकाल जलाना होगा। विजय ने जल्दी से मंदिर के पास रखी हुई मशाल उठाई और उसे ताबूत के अंदर फेंक दिया। धड़ाम! एक जोरदार आग जल उठी और ठाकुर की आत्मा तड़पने लगी। नहीं, मैं अमर हूं, मैं नहीं मर सकता। आग! कुछ ही पलों में ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा धुएं में बदलकर हमेशा के लिए शव शव हो गई। जैसे ही ठाकुर की आत्मा मिटी, रूपकला की आंखों में एक अजीब सा सुकून आ गया। उसकी चुड़ैल वाली शक्ल धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और वह फिर से उस सुंदर युवती की तरह दिखने लगी, जैसी वह मरने से पहले थी। वह विजय की ओर देख मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, धन्यवाद विजय, अब मुझे शांति मिल गई। इतना कहते ही रूपकला की आत्मा भी धीरे धीरे स्वर्ग की ओर चली गई।